कई लोगों का ये कहना है कि हमारा टिकट तो फाइनल हो गया था और स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उन्होंने हमारा टिकट यहाँ जो नगर स्तर की जो राजनीति करते हैं उन लोगों ने हमारा टिकट कटवाया। ये सरासर गलत आरोप है। नगर स्तर के या जिला स्तर के भी जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उन सभी लोगों को द्वारा 3 नामों की सूची जिले को भेजी गई थी। उन्हीं में से टिकट का आवंटन हुआ है। जी, नगरीय निकाय चुनाव की जिस दिन से अधिकृत प्रत्याशियों की सूची आई है उस दिन से ही इसके विरोध को लेकर जगह जगह से खबरें आ रही है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं का ये कहना है कि पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे नेताओं की अनदेखी करते हुए कई लोगों को उपकृत किया गया और गलत टिकट वितरण के भी आरोप लगाए गए हैं। तो इसको लेके हरसूद छनेरा चुनाव में चर्चाएं जोरों पर हैं और बीते दिनों असंतुष्ट और नाराज़ नेताओं की तरफ से एक रैली का भी आयोजन किया गया और पूरे मामले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के हरसूद छनेरा मंडल प्रभारी श्री कमल खंडेलवाल क्या कहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम भाई जी। सर्वप्रथम तो टिकट वितरण को लेकर कुछ असंतोष भी है जी। कुछ हमारे वरिष्ठ नाराज़ हैं जी। और उन्होंने एक रैली भी निकाली। एक महासभा के तहत हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा फॉर्म भी भरे गए हैं। जी। हम पुनः एक बार उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर के निवेदन करेंगे। जी। उनसे मांग करेंगे जी। कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उन्हें अपना समर्थन दें और उनके पक्ष में कार्य करें। ऐसा हम हमारे वरिष्ठ लोगों से पुनः निवेदन करेंगे। अच्छा, तो कई लोगों का ये कहना है कि हमारा टिकट तो फाइनल हो गया था और स्थानीय स्तर के जो नेता हैं उन्होंने हमारा टिकट यहाँ जो नगर स्तर की जो राजनीति करते हैं उन लोगों ने हमारा टिकट कटवाया। ये सरासर गलत आरोप है। नगर स्तर के या जिला स्तर के भी जो प्रभारी नियुक्त किए गए थे उन सभी लोगों को द्वारा 3 नामों की सूची जिले को भेजी गई थी। उन्हीं में से टिकट का आवंटन हुआ है। जी। यह भी एक गलत आरोप है कि एक बार पहले शाम को सूची जारी हो गई थी जिसमें कुछ लोगों के नाम थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सूची केवल एक बार ही जारी हुई, वो भी सुबह 10:30 बजे के बाद जारी हुई। अच्छा, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई काटछाट स्थानीय स्तर पर नहीं की गई। अच्छा, इस तरह की भी खबरें आ रही है कि किसी एक व्यक्ति को आने वाले समय में अध्यक्ष का दावेदार बनाने के लिए उसके समर्थकों को पार्षद के टिकट दिए गए। इस बारे में जहाँ तक मेरी राय है सबको दिख रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास 8 पिछड़ा वर्ग के अन्य नेता भी चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो वो 8 पिछड़े में से एक पिछड़ा अध्यक्ष बनेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष। जी। हम किसी के ऊपर ऐसा नहीं कह सकते कि हम मतलब ये बनेगा वो बनेगा। पार्षद चुनाव जीतने के बाद ही तो अध्यक्ष बनेगा ना व्यक्ति। जी। अब पार्षद ही नहीं बना, आपने अध्यक्ष घोषित कर दिया। जी। अब इस संदर्भ में हालांकि हम हमारे ज़िले के अधिकारियों से चर्चा करेंगे, इस मामले को लेकर के बात करेंगे। जी। और हम विचार करेंगे यदि अध्यक्ष का प्रत्याशी हमारे ज़िले की कोर कमेटी द्वारा, ज़िले के हमारे माननीय मंत्री जी के द्वारा या ऐसा जो भी हमारे ज़िले के द्वारा जो भी तय होगा। जी। और हमारे जो संगठन से जो नियुक्त हुए हैं, जी, क्या बोलते हैं उन्हें, प्रभारी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। यदि वो बोलेंगे तो हम किसी भी व्यक्ति को तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले हमारे जो अपने आप को चाय वाला बोलते थे आदरणीय नेता हैं, भी हमारे देश के गौरवमयी प्रधानमंत्री हैं। एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी बना सकती है, एक किसान को उठा करके सांसद बनाकर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी में ये चीज़ें मायने नहीं रखती और न किसी एक चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप ऊपर से नीचे तक देखेंगे तो ऐसा कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा कि कोई एक चीज़ को लेकर के या एक व्यक्ति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। जी। लेकिन आरोप तो इस तरह के भी हैं कि एक ही व्यक्ति के परिवार को के 2 लोगों को टिकट दे दिया गया, जबकि कई लोगों को एक व्यक्ति को जो पुराने नेता है उनको टिकट ही नहीं दिया आप लोगों ने। इस संदर्भ में हम कुछ जवाब देने की स्थिति में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने तो जो 3 नाम भेजे थे उसमें इन प्रत्याशियों के नाम थे जिन 15 लोगों को टिकट मिला है। अच्छा, तो इस तरह का कोई बात नहीं है। इस तरीके का मतलब
उसमें यही उत्तर हो सकता है कि हमने जो नाम भेजे थे जी यहाँ से कोर कमेटी को हमने जो नाम भेजे थे, जी जिन लोगों ने आवेदन किए थे, जी उन लोगों में से ही टिकट मिला है। जी यदि आवेदन और अन्य आवेदन होते तो अन्य आवेदनों पे भी विचार किया जाता, बिल्कुल किया जाता। अच्छा, तो जो नाम थे उन पे विचार करते हुए 15 प्रत्याशी डिक्लेयर किए। हाँ, जो 3 नाम गए थे उन्हीं में से प्रत्याशी घोषित किए गए। अच्छा कोर कमेटी के द्वारा जी उन्हीं को प्रत्याशी घोषित किया गया जो जी और हमारे हाथ में 3 नाम भेजना था, जी। वो हमने भेजे। जी दूसरी चीज़, कोई भी लिस्ट पहले प्रकाशित नहीं हुई। जी। एकमात्र लिस्ट 10:30 बजे सुबह के बाद जी जिलाध्यक्ष जी के द्वारा जी। प्रकाशित की गई। जी यह आरोप सरासर गलत है। जी रही बात, एक आपका प्रश्न ये भी था कि आप चयन समिति में भी थे और जी आप खुद प्रत्याशी भी थे। जी ये बात बिल्कुल सत्य है, जी लेकिन मैं चयन समिति पहले बन गई थी, जी प्रत्याशी चयन की समिति। जी। उसके बाद एक विपक्षी पार्टी के बड़े नेता द्वारा जी कई बार बाजार में, चौराहों पे, हर जगह एक ही बात की गई जी कि जहाँ से कमल खंडेलवाल चुनाव लड़ेगा जी मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा। जी ये कई बार ये बातें कही गई। जी इस कारण मुझे वार्ड क्रमांक 4 से फॉर्म भरना पड़ा। जी मैंने वार्ड क्रमांक 4 से फॉर्म भरा जी और उन बड़े नेता ने जी। वहाँ से फॉर्म नहीं जमा किया। जी उसी समय मैंने जी तय कर लिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना। जी टिकट वितरण में असंतोष को लेकर और कोई बात अपनी कहना चाहेंगे? मैंने पूर्व में भी कहा है जी कि सभी हमारे वरिष्ठ हैं, उनसे मिलकर के एक बार और चर्चा करेंगे, जी उनसे निवेदन करेंगे, जी उन्हें मनाने का प्रयास करेंगे। जी ठीक है। तो ये हमारे साथ थे श्री कमल खंडेलवाल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के हरसूद छनेरा मंडल के प्रभारी हैं, और इन्होंने बीते दिनों जो टिकट वितरण के बाद जो असंतोष की खबरें आई थी उस पर अपनी बात रखी, और उन्होंने हमारे जो प्रश्न थे उनके जवाब दिए। हम भाजपा के अन्य नेताओं से भी बात करेंगे, और हरसूद छनेरा में चुनाव संबंधित खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।